आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं जो 5-7 मिनट की वीडियो अवश्य सुनते हैं। हमारा भी मन करता है कि आपको रोज़ाना सुनाते रहें। भाग छोटे अभिलाष बढ़ करऊँ एक विश्वास, पै हई सुख सुनि सुजन सब खल करि हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसी हई बकदा दुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनके सुगत हास रस एहु। भाषा भनिते भोरी मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये कविता सुगध हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य भी है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ये तो हम कह रहे हैं लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो भगवान राम जी जाने, है क्या नहीं। जो हंसेंगे तो दोष क्यों नहीं लगेगा, लगेगा, जरूर लगेगा। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, तिनई कथा सुनि लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, उन्हें अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी कथा मीठी लगेगी। कैसी लगेगी? मीठी। हाँ। राम भक्ति भूषित जिये जानी, सुनि हई सुजन सराई सुबानी। कभी न हो नहीं बचन पर बीनू, सकल कला सब वेद्याहीनू। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। इतने बड़े ग्रंथ को लिखने वाले कह रहे हैं, और हम एक कर्पूर गौरम करुणावतारम आ जाता है तो कहते हैं कि हम इससे बड़ा पंडित नहीं है।
तो तुलसीदास जी कहते हैं एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, ये मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ, क्योंकि ज्ञान परमात्मा का ही होता है, हमारा नहीं होता। भनिते मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, क्या? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इस कथा को भी वही सुन सकते हैं जिन पर श्री राम जी की कृपा है, और जिस पर राम जी की कृपा है वो खुश होकर के लाइक भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको शेयर भी अवश्य करेंगे। बाकी दुष्ट लोग तो भगवान की कथाओं को कहाँ लाइक करते हैं, वो तो तड़कती भड़कती हुई आ जाएंगी, उन्हें किक कर देंगे, लाइक कर देंगे। उन्हें तो उनसे प्यार है, कथा से प्यार थोड़ी है। उन पे देखो जाकर कितने लाइक एक घंटे में ठुक जाते हैं। भगवान की कथा को लाइक ठोकने में पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। जो भगवान की कथा को लाइक नहीं करते, भगवान भी उनको लाइक नहीं करता। ये अपना अंगूठा गलत जगह पे लगाते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि हम भी सही लोगों पे ही अपना अंगूठा लगाते हैं। भाई लाइक जब करते हैं तो क्या यूज होता है? अंगूठा ही होता है ना, या और कुछ होता है? अंगूठा ही होता है। तो इसीलिए इस अंगूठे का ही करामात है। एकलव्य से गुरु ने क्या मांगा कि अंगूठा मुझे दे दे, इस लाइक को मुझे दे दे। ठीक है ना? तो ये लाइक ही है, जो इसको दे देता है वो ही गुरु के निगाह में और परमात्मा की निगाह में बहुत बड़ा होता है। अगर एकलव्य अपना अंगूठा नहीं देता तो अर्जुन उनका मुकाबला नहीं कर पाता, ये आप सभी जानते हैं। तो बाकी आप तो ये गलती करेंगे नहीं, आप तो बिल्कुल लाइक करेंगे ही करेंगे। और हाइप आएगा तो हाइप पे भी 3 बार बटन दबा देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।